हेलो एंड वेलकम टू एग्जैक्ट आईएएस। एग्जैक्ट आईएएस की प्रीलिम्स स्पेसिफिक सीरीज में आप सबका स्वागत है। इस सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज का जो टॉपिक है हमारा दैट इज इंटरनेशनल समिट। तो हम आज दो समिट्स कवर करेंगे। फर्स्ट वन इज आईएसए इंटरनेशनल सोलर अलायंस एंड सेकेंड वन इज IRENA। स्टार्ट करते हैं हमारी फर्स्ट समिट से दैट इज इंटरनेशनल सोलर अलायंस। रिसेंटली इंटरनेशनल सोलर अलायंस ने अर्मेनिया को अपना मेंबर बनाया है। इट ज्वाइंट द आईएसए एज द 104th कंट्री। थोड़ा सा बेसिक्स की ओर चलते हैं। अगर मैं बात करूं इंटरनेशनल सोलर अलायंस की तो इससे 2015 में बनाया गया था। इट वाज द को इनिशिएटिव ऑफ इंडिया एज वेल एज फ्रांस। दोनों कंट्रीज ने मिल करके सोलर एनर्जी को एक्सप्लॉइट करने के लिए वर्ल्ड में रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ शिफ्ट होने के लिए आईएसए स्टार्ट किया। ठीक है, पहली इंपॉर्टेंट चीज। दूसरा, इसका जो हेड क्वार्टर है इट इज सिचुएटेड इन इंडिया, गुरुग्राम। गुरुग्राम में इसका हेडक्वार्टर स्टैब्लिश्ड है। और 2015 में COP21 की मीटिंग चल रही थी ऑफ यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क टू कॉम्बैट क्लाइमेट चेंज। UNFCCC की मीटिंग में डिस्कशन किया गया और इंडिया और फ्रांस ने मिल करके डिसाइड किया कि हम एक इंटरनेशनल सोलर अलायंस बनाएंगे। इनिशियली ये डिसाइड किया गया था जो भी ट्रॉपिक्स के बीच में कंट्रीज हैं जहां पर सन हमेशा अवेलेबल रहता है उन कंट्रीज को इसका मेंबर बनाया जाएगा। बट बाद में ये क्राइटेरिया हटा दिया गया। ग्लोबली कोई भी कंट्री आईएसए का पार्ट बन सकती है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो ये आईएसए है ये वर्क करता है, इट इज गाइडेड बाय द पॉलिसी ऑफ टूवर्ड्स थाउजेंड। टूवर्ड थाउजेंड की स्ट्रेटेजी के साथ ये आगे बढ़ता है। अगर इस स्ट्रेटेजी की बात करूं तो पहला टारगेट इसका ये है कि आईएसए हैव टू मोबिलाइज $1,000 बिलियंस सोलर एनर्जी को स्टेबलाइज करने के लिए, इसमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए $1,000 बिलियन 2030 तक के लिए इतना इन्वेस्टमेंट मोबिलाइज करना है आईएसए को। पहला चीज। दूसरा, थाउजेंड स्ट्रेटेजी की बात करूं, इट हैज टू डिलीवर सोलर एनर्जी टू अप्रोक्स 1,000 मिलियन पीपल्स। 1,000 मिलियन लोगों तक सोलर एनर्जी पहुंचाने का टारगेट सेट किया गया है। तीसरा, थाउजेंड स्ट्रेटेजी की बात करूं तो इट इज टारगेटिंग टू इंस्टॉल द 1,000 गीगावाट ऑफ सोलर एनर्जी। ठीक है, ये चीज याद रखना। थाउजेंड स्ट्रेटेजी के साथ सबसे बड़े अगर अलायंस की बात की जाए तो ये आईएसए में ही ये स्ट्रेटेजी अपनाई जा रही है जिसमें 3 टारगेट सेट किए गए हैं। $1,000 बिलियन इन्वेस्टमेंट इनवाइट करना है 2030 तक। 1,000 मिलियन लोगों तक सोलर एनर्जी पहुंचानी है। 1,000 गीगावाट सोलर एनर्जी इंस्टॉल करनी है। ठीक है, अब बात करते हैं आगे। इंटरनेशनल सोलर अलायंस एक एक्शन ओरिएंटेड मेंबर ड्रिवन कोलैबोरेटिव प्लेटफॉर्म है जिसमें आप सोलर एनर्जी टेक्नोलॉजीज को ज्यादा से ज्यादा पेनिट्रेट करना चाहते हो। It will facilitate the energy access, ensure energy security, and drive energy transition in its member country. ठीक है, और देखा जाए तो इसके बेसिकली 3 इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स हैं। फर्स्ट वन इज वन सन, वन वर्ल्ड एंड वन ग्रिड। ये बात करता है कि पूरे ग्लोब, देखो एक चीज याद रखना, हमेशा हम सब जानते हैं धरती गोल है। कोई ना कोई लोकेशन ऐसी होती है जहां पर सन कभी नहीं डूबता। मान लो इंडिया में रात हो गई तो कोई तो कंट्री होगी जहां पर सन राइज हो रहा होगा। तो ग्लोबली एक ग्रिड बनाना, एनर्जी को सीमलेसली एक दूसरे के साथ शेयर करने के लिए वन सन, वन वर्ल्ड एंड वन ग्रिड जैसे प्रोजेक्ट स्टार्ट किए गए हैं आईएसए के द्वारा। इसका मेन विजन जो है, इसके विजन के पीछे यही काम करता है, द सन नेवर सेट्स। कहीं ना कहीं वर्ल्ड में सन उगता है, इसलिए जहां भी सन उगेगा, जहां भी सोलर एनर्जी जनरेट की जा सकती है वहां जनरेट की जाएगी और सीमलेसली इसको बियॉन्ड द बॉर्डर्स, कंट्री स्पेसिफिक नहीं, बियॉन्ड द बॉर्डर्स सोलर एनर्जी को शेयर करने की बात की गई है। वन नेशन वन वर्ल्ड वन ग्रिड के लिए असिस्टेंस प्रोवाइड करने के लिए वर्ल्ड बैंक ने भी टेक्निकल असिस्टेंस प्रोग्राम स्टार्ट किया है। ठीक है, उसके बाद दूसरे प्रोजेक्ट की बात करूं तो इट्स
ISA सोलर टेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशन रिसोर्स सेंटर, बेसिकली सोलर एनर्जी को इंस्टॉल करने के लिए जो ट्रेनिंग प्रोवाइड की जानी है, एंटरप्रेन्योरशिप रिसर्च इनोवेशन सेंटर स्टैब्लिश किए गए आई स्टार सी की मदद से, ठीक है। और तीसरा प्रोजेक्ट इंडिया स्पेसिफिक है, दैट इज इंडियन टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन। ये एक स्कीम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। इस स्कीम के तहत हमारी सरकार 21 दिन की ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है गुरुग्राम में ही, ताकि ग्लोबल लेवल पर चीजों को शेयर आउट किया जा सके, जो भी चैलेंजेस है उनको साथ में कम किया जा सके, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इससे बाहर यहाँ से नहीं जाएगा। सेकेंड वन इज इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी, इसकी बात करते हैं, थोड़ा सा बेसिक्स में जाते हैं पहले। आई इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी, ठीक है। इसे बनाया गया था 2009 में इन द बॉन, जर्मनी, ठीक है। यहाँ पर इसको बनाया गया था। आज की डेट में इस इंस्टीट्यूट में 168 मेंबर्स हैं। इंडिया इज वन ऑफ द मेंबर कंट्री ऑफ IRENA। ये बेसिकली इस प्रिंसिपल, ये एक तरह से प्रिंसिपल प्लेटफॉर्म है फॉर द इंटरनेशनल कोऑपरेशन रिगार्डिंग द एनर्जी सेक्टर, ठीक है। इसने अभी अपनी रिपोर्ट पब्लिश की, जिस रिपोर्ट में बताया गया कि ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी ने वर्क फोर्स को बढ़ा दिया है, नए नए जॉब्स क्रिएट किए गए हैं। पहले अगर रिन्यूएबल एनर्जी की बात की जाए, तो पहले हाइड्रो पावर सबसे लार्जेस्ट एम्प्लॉयर रहता था इन द रिन्यूएबल सेक्टर, फॉलोड बाय द सोलर फोटोवोल्टिक, ठीक है। इंडिया की स्पेसिफिक बात की जाए तो इंडिया में रिन्यूएबल एनर्जी का स्टेटस ऐसा है कि 10 साल में हमने 165% से ग्रू किया है। फ्रॉम द ईयर 2014 टू 2024 वी हैव ग्रू फ्रॉम by 165%. India is the fourth largest globally in renewable energy installed capacity. ठीक है, this was all about both institutes. होप कि पसंद आया। इस तरह से प्रीलिम्स स्पेसिफिक टॉपिक्स को कवर करने के लिए आप ज्वाइन करिए एग्जैक्ट IAS। डिस्क्रिप्शन में हमारी सारी लिंक्स प्रोवाइडेड है, कोई भी प्रॉब्लम हो आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली सीरीज में।